देखिए, डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। पहली बार 80 रुपए पार कर गया है डीजल। और जब डीजल की कीमतों में आग लगती थी ना, तो यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों पर मार पड़ेगी। और किसानों पर मार पड़ती है। 11.25 रुपए अगर डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इस टाइम खरीफ की बुआई चल रही है, डीजल से ही ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल से ही ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल से हमारे ट्रक भी चलते हैं। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, जो ये सामानों की आवाजाही होती है ना, फल सब्जी जो सब आप खरीदते हैं, अब सबके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रक वालों ने माल भाड़े के किराए बढ़ा दिए हैं। रेलवे भी बढ़ाएगी, रेलवे भी डीजल का इस्तेमाल करती है। तो तब कहा जाता था महंगाई दर बहुत आसमान छूने लगेगी। अब महंगाई की किसी को परवाह नहीं दिख रही है। सरकार की नाकामी बताया जाता था कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब सरकार की नाकामी को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, 17 अप्रैल से मैं एक सत्य के लिए एक संघर्ष कर रहा हूं। वो संघर्ष है पाल घर में संतों को इंसाफ। आज उस लड़ाई का पहला विजय दिवस है, क्योंकि जब मैंने संतों के लिए आवाज उठाई थी महाराष्ट्र। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूं, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि थोड़ा हिस्सा सरकार का है, थोड़ा नहीं, ये कोरी गप है। और 50, 55 या 60% नहीं, 70% तक आप ले रहे हैं एक्साइज के रूप में, और राज्य ले रहे हैं वैट के रूप में। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है, तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं। और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए? अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए, एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। 9 बार आपने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, वो हो गई 22 रुपए 98 पैसे। 2.25 महीने पहले आपने एक मुश्त एक्साइज बढ़ाई 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, वो हो गई 32 रुपए 98 पैसे। 25 रुपए का एक्साइज आपने सीधा बढ़ा दिया, और आपने उफ तक नहीं की। और आप 2014 से पहले कहते थे हम आएंगे, हम नसीब वाले हैं। आपके बहुत से समर्थक कहते थे 35 रुपए पर ले आएंगे, तो वो क्यों नहीं लेकर आए? यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं यहां पर आंकड़े आपको बताऊं, 2013-14 में $105 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। पेट्रोल का दाम था 71 रुपए। 2019-20 में $60 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, दाम था 74 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल, और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? तो हम आपको जी न्यूज पर ये बता रहे हैं कि कैसे मेड इन इंडिया मुहिम जो जी न्यूज ने चलाई है, उसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज जी न्यूज एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। हमने आज से मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। आज हम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक फोन नंबर जारी कर रहे हैं, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7834998998। अगर आप चीन में बने सामान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनके ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश हैं ये मैं जानना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, इन्होंने 24 मई 2012 को ट्वीट किया था, T753 पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़े, पंप कर्मी कितने का डालूं, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर छिड़क दे भाई, जलाना है। 7.5 रुपए बढ़ने पर बहुत परेशान हो गए थे महानायक। आज 11 रुपए पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अनुपम खेर, 14 अक्टूबर 2012, 1 मई की, अब मैं ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं, अपने ड्राइवर से पूछा लेट क्यों हो गए? सर मैं साइकिल से आया हूं। मोटरसाइकिल को क्या हुआ? जवाब मिला उसे घर में शो पीस के तौर पर रख दिया है। अनुपम खेर खामोश हैं। अब
साइकिलिंग जो लोग कर रहे हैं वो शायद कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं। अक्षय कुमार 27 फरवरी 2012। दोस्तों, वक्त आ गया है जब आप अपनी साइकिल साफ करें और सड़क पर निकलें। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा तय। और अब अक्षय कुमार ने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए।